नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की दवा, आयुर्वेदिक दवा, जिसके बारे में प्राध्यापक देशपांडे ड्रग रिव्यू लेने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें उपयुक्तता क्या है। तो आज की दवा का नाम है मंडूर भस्म। तो ये मंडूर भस्म के बारे में डिटेल सी जानकारी हम चालू करते हैं ड्रग रिव्यू के नाते से। मंडूर भस्म एक आयुर्वेदिक निस्तापित लौह नियमन है। पुराने जंग लगे लोहे को मंडूर भस्म के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। रासायनिक रूप से ये जो मंडूर भस्म है, ये फेरिक ऑक्साइड, रेड आयरन ऑक्साइड है। लौह अल्पता जन्य रक्ताल्पता और रक्ताल्पता के कारण होने वाली दुर्बलता के लिए मंडूर भस्म एक पसंदीदा औषधि है। लौह अल्पता जन्य रक्ताल्पता ये हमारी भारतवर्ष में बहुत ही आम तौर पर दिखाई जाती है, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। आयुर्वेद में ये मंडूर भस्म का उपयोग रजोरोध, मासिक धर्म ना होना, कष्ट आर्तव, डिस्मेनोरिया, पीलिया, रक्त लाइपीलिया, हिमोलाइटिक जॉन्डिस और यकृत एवं प्लीहा विकारों के लिए भी किया जाता है। मंडूर भस्म के घटक द्रव्य, जैसे मैंने कहा कि इसका मुख्य घटक जो है पुराना जंग लगा लौह है। पुराना जंग लगा लौह का मतलब फेरिक ऑक्साइड या रेड आयरन ऑक्साइड। इसके साथ इसमें त्रिफला का काढ़ा है। आप तो जानते हैं कि हरितकी, विभितक, आमलकी, इन तीन फलों को मिलाकर आयुर्वेद में त्रिफला कहा गया है। तो ये एक बेहतरीन रसायन है, टॉनिक, एंटी एजिंग नाम की एक त्रिफला ये घटक है। और एक फायदा इसका, ये लैक्सेटिव है। तो बहुत बार क्या हो जाता है कि जब हम एनीमिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में लोह के कल्प इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बार कब्ज की शिकायत आती है। तो मंडूर भस्म लेते समय ये कब्ज की शिकायत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत ही त्रिफला के साथ लैक्सेटिव भी एक्शन प्रदान करता है। इसके साथ मंडूर भस्म में गौमूत्र है, जिसका उपयोग डायूरेटिक या मूत्रल तरीके से हो सकता है। आप तो जानते हैं कि एनीमिया के कारण एक तो लौह की कमतरता और दूसरा प्रोटीन्स की भी, प्रथिन द्रव्यों की भी कमतरता यह हो सकता है। और बहुत बार हाइपोप्रोटीनेमिया में शरीर पर सूजन आ जाती है। तो इन कंडीशन में, हाइपोप्रोटीनेमिया की कंडीशन में, जब पूरी शरीर पर सूजन है या कभी कभार यकृत को सूजन आ जाती है, हिपेटोमेगैली, कभी कभार प्लीहा, स्प्लीन में सूजन आ जाती है, स्प्लेनोमेगैली, तो इन कंडीशन में ये गौमूत्र, गाय का मूत्र डायूरेटिक नाते से सूजन कम करने के लिए फायदेमंद है। इसके साथ साथ कुमारी का मतलब कोरफड, एलोवेरा का रस ये है। ये एलोवेरा हमारी यकृत के लिए बेहतरीन, बेस्ट लिवर टॉनिक जैसे काम करती है। तो मंडूर भस्म में सिर्फ लौह नहीं है, तो त्रिफला है, गौमूत्र है और एलोवेरा का रस है। मंडूर जिसका मतलब पुराना जंग लगा लौह के महीन चूर्ण का एक भाग और त्रिफला काढ़े का 4 भाग ये बनाने के लिए लिया जाता है। जंग लगे लौह और त्रिफला काढ़े को मिलाकर आग पर गर्म किया जाता है। इसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि जल का अंश वाष्पित होकर उड़ ना जाए और सिर्फ चूर्ण बाकी रह जाए। इसके बाद इस चूर्ण को गौमूत्र और एलोवेरा रस में मिलाकर घोटा दिया जाता है। फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब यह सूख जाता है तो उसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। मंडूर भस्म प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है। तो अभी आपको सारांश रूप में मंडूर भस्म की बनाने की प्रक्रिया भी मैंने बता दी।
मंडूर भस्म का केमिकल एनालिसिस किया जाता है, तब रासायनिक संरचना सामने आ जाती है। फेरिक ऑक्साइड या रेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 मंडूर भस्म में उपस्थित मुख्य रसायन है। हालांकि इसे जड़ी बूटियों के साथ संसाधित और उच्च तापमान पर निस्तापित किया जाता है, जिससे शरीर में जो हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं वो कम हो जाते हैं और शरीर में इसकी जैव उपलब्धता, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नेचुरली उसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा आ जाएगा। मंडूर भस्म के औषधीय गुण, पहला तो गुण है रक्त कण रंजक, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाना, हिमेटिनिक जैसे कार्य है। आयुर्वेद में रक्त बनाते समय, एरिथ्रोपोइसिस के समय रंजक पित्त बताया गया है, जिसको हम अभी के जमाने में आमाशय में उपस्थित इंट्रिंसिक फैक्टर से उसकी तुलना कर सकते हैं। पेट के अंदर जब बच्चा होता है तो एरिथ्रोपोइसिस रक्त निर्माण की प्रक्रिया लीवर और स्प्लीन में होती है। बाद में जब बच्चा पैदा हो जाता है और एडल्टहुड में आ जाता है तो बोन मैरो में ये मंडूर भस्म का कार्य दिखाई देता है। ये हिमेटोजेनिक है, लाल रक्त केशियाओं को गठन में मदद करता है। मंडूर भस्म कृमिनाशक भी, एंटी एलिमेंटिक। तो बच्चों में जब एनीमिया पा जाता है तो उसका प्रमुख कारण हुक वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, जो कभी कभार पाइका नाम की एक बीमारी रहती है। बच्चे मिट्टी मिट्टी खा जाते हैं कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, तो उसके बाद यह एनीमिया आ जाता है। मंडूर भस्म वात हर है, इसका मतलब एंटी स्पेज्मोडिक है और एक प्रकार की नर्वीन टॉनिक है। मंडूर भस्म पाचन उत्तेजक है, एपेटाइजर है, भूख बढ़ाता है, आर्तवजनक है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों में ओलिगोमेनोरिया, अमेनोरिया जैसी शिकायत है तो उसमें जरूर मंडूर भस्म आप दे सकते हैं। वसा दाहक है, मतलब लाइपोलाइसिस। तो नेचुरली जिन व्यक्तियों में ओबेसिटी है, जिन व्यक्तियों में फैटी लीवर है, उनमें भी यह काम करेगा। आपने लिपिड प्रोफाइल चेक करवा दीजिए। लिपिड प्रोफाइल चेक करते समय 14 आवर फास्टिंग इज अ मस्ट। रात को 8 बजे खाना आज की रात, और कल सुबह 10 बजे प्रयोगशाला में जाकर आप आपकी खून की जांच लिपिड प्रोफाइल के लिए करवा सकते हैं। कोलेस्टेरॉल की जो मात्रा है 200 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए पर 100 ml। ट्राइग्लिसराइड का जो मात्रा है वो 150 मिलीग्राम पर 100 ml से कम होनी चाहिए। HDL गुड कोलेस्टेरॉल ज्यादा होना चाहिए, और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्टेरॉल है, उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। मंडूर भस्म के कारण जिसके अल्प शर्करा रक्तता, इसमें भी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में फायदा हो सकता है, और बिलिरुबिन को यह कम करने के कारण पीलिया व्याधि में भी हम मंडूर भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंडूर भस्म के आयुर्वेदिक गुण, ये रस में कषाय है, उसके गुण शीत वीर्य भी शीत है और विपाक कटु है। प्रभाव रक्त कण रंजक है, रंजक पित्त को यह बढ़ावा देता है और खून की मात्रा शरीर में, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जानते हैं आप, 12 to 14 ग्राम %। जिसके शरीर में खून की मात्रा कम होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, जैसे कि बिलो 10 ग्राम %, बिलो 8 ग्राम %, बिलो 5 ग्राम %, एक से एक खतरनाक है। बिलो 10 ग्राम % तो ये माइल्ड एनीमिया हो गया, बिलो 8 ग्राम % मॉडरेट एनीमिया हो गया, और बिलो और अराउंड 5 ग्राम %, ओ माय गॉड, कभी भी हृदय बंद पड़ सकता है। उनके लिए कभी कभार खून चढ़ाना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की जरूरत पड़ती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको विनती करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे आसपास में जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र परिवार है, कुटुंब के विभिन्न जो लोग हैं, उनकी आप एक 2-3 तरह की सामान्य परीक्षा हमेशा करते रहिए। स्पेशली जिन व्यक्तियों में ज्यादा वीकनेस, कमजोरी, दुर्बलता महसूस होती है, हाथ पैर में ज्यादा समय दर्द होता है, चलते समय सांस फूल जाती है, जिन्हें स्टेयरकेस चढ़ते समय सांस फूल जाती है, तुरंत क्या करना है आपको, ये देखिए यहां पर दिख रहा हूं मैं,
ये लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा दिखना है, ये अंदर वाली आंख की जो चीज है उसमें रेड कलर होना चाहिए, पिंक कलर होना चाहिए। जब व्हाइट कलर हो जाता है, पेल हो जाता है, तो एक एनीमिया का एक संकेत है। उसके साथ साथ उस व्यक्ति के नाखून भी आप चेक कीजिए, नाखून, तो ये नाखून पिंक कलर के होने चाहिए। ये जब व्हाइट कलर के हो जाएंगे तो ये एनीमिया का संकेत है। हमारी जो नाखून है वो नॉर्मली कॉन्वेक्स होनी चाहिए, बहिर्वक्रता। ये जो फ्लैट हो जाता है तो उसको अगेन एनीमिया का एक संकेत है, जिसको प्लेटिस्मिया कहते हैं। जब ये कॉन्केव हो जाते हैं, स्पून शेप्ड नेल्स, ये तो बहुत खतरनाक है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति में 100% 7 ग्राम % से ये नीचे हीमोग्लोबिन की लेवल है। अभी हम मंडूर भस्म की बात कर रहे हैं, उसका पित्त और कफ के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। पित्त कफ घ्न ये कार्य करता है। तो धातु क्षयजन्य वात प्रकोप में मंडूर भस्म बहुत बढ़िया काम करता है। जनरल डेबिलिटी, वीकनेस के लिए बेहतरीन टॉनिक है। ज्यादातर बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए और दुर्बल पुरुष व्यक्ति के लिए मैं मंडूर भस्म सजेस्ट करूंगा। यह किस अवयव पर प्रभाव डालता है मंडूर भस्म? रक्त धातु के ऊपर, स्नायु के ऊपर, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, यकृत, लीवर, प्लीहा, स्प्लीन, हृदय, हार्ट, अग्न्याशय, पैंक्रियाज और फेफड़े के ऊपर भी ये मंडूर भस्म अच्छे तरीके से ताकत दिलाता है। अभी मंडूर भस्म कब देंगे, इंडिकेशंस क्या है? तो पहला इंडिकेशन है रक्ताल्पता, एनीमिया। दूसरा है प्लीहा वर्धन, जिन व्यक्तियों में प्लीहा बढ़ी हुई होती है, स्प्लेनोमेगैली। यकृत वृद्धि, यकृत का बढ़ना, हिपैटोमेगैली। मृद भक्षण के कारण रक्ताल्पता, मिट्टी खाना जिसको हम पायका कहते हैं। रजोरोध, लौह अल्पता जन्य रक्ताल्पता के कारण, जिसको हम ऑलिगोमेनोरिया कहते हैं। कष्टार्थ डिस्मेनोरिया, रक्त प्रदर, अत्यधिक रक्त शमन, हेवी मेंस्ट्रुएशन और पीलिया व्याधि, जॉन्डिस, स्पेशली हिमोरेटिक जॉन्डिस के लिए यह काम करेगा। मंडूर भस्म किन कंडीशंस में, किन शिकायत में अन्य औषधि के साथ हम देते हैं? भूख न लगना, एनोरेक्सिया, सामान्य दुर्बलता, विशेष रूप से रक्ताल्पता के कारण आई हुई दुर्बलता, जनरल वीकनेस, बेचैनी के साथ जीर्ण ज्वर, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, सूखा रोग, प्रवाल पिष्टि या मुक्ता पिष्टि और गिलोय सत्व के साथ ये मंडूर भस्म हम देते हैं। जब वेट लॉस हो जाता है, कैचेक्सिया हो जाता है, जिन व्यक्तियों में ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है या एड्स के कारण वेट लॉस हो रहा है, मंडूर भस्म देते हैं। रक्त लाई पीलिया, हिमोलाइटिक जॉन्डिस में भी मंडूर भस्म देना फायदेशीर है। औषधीय उपयोग अगेन एक बार डिटेल रूप से, मंडूर भस्म मुख्य रूप से लौह पूरक है, आयरन सप्लीमेंट है, लेकिन साथ ही अन्य बीमारियों में भी चिकित्सीय लाभ इसके द्वारा मिल सकता है। आयुर्वेद में मंडूर भस्म अन्य उपायों के साथ साथ इसका उपयोग हम पीलिया व्याधि, अतिसार, डायरिया, शीघ्र कोपी आंत्र सिंड्रोम, इरिटेबल बावेल डिसीज या इरिटेबल बावेल सिंड्रोम, अपच, इंडाइजेशन, कृमि, वर्म्स, हेलमिंथ, कृमि संक्रमण, तंत्रिका शूल, इंटेस्टिनल कोलिक, ये सब के लिए, या न्यूरालजिया जिसको बोलते हैं, स्पेशली जब डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी 1 के कमतरता के कारण जब न्यूरालजिक पेन हो जाता है, तो हम मंडूर भस्म जरूर देते हैं। रक्ताल्पता, मंडूर भस्म लौह अल्पता जन्य रक्ताल्पता में प्रभावी है। इसे जड़ी बूटियों के साथ संसाधित और उच्च तापमान पर निस्तापित किया जाता है, जिसके कारण मंडूर भस्म से शरीर में लौह की जैव उपलब्धता बढ़ जाती है और इसके मंडूर भस्म के अवांछित प्रभाव कम हो जाते हैं। इसलिए ये पारंपरिक एलोपैथिक लोह पूरक की तुलना में मंडूर भस्म, हमारा आयुर्वेदिक मंडूर भस्म अधिक सुरक्षित और सहनीय है। आधुनिक लौह पूरकों के कारण, मतलब जो हिमेटिनिक्स हम देते हैं, दांत और मल के रंग का मलिनीकरण हो जाता है, लेकिन उचित विधि से बनाई गई मंडूर भस्म से इस प्रकार के कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखे जाते। आयुर्वेद में उपयोग की गई लौह भस्म की तुलना में मंडूर भस्म अधिक सहनीय है, जिसके द्वारा पेशेंट का रिस्पांस अच्छा मिल जाता है।
औषधीय उपयोग देखें तो मंडूर भस्म सामान्य थकान, शारीरिक कमजोरी और त्वचा के पीली रंग के कारण मलिनीकरण को कम कर देता है। ये सांस लेने में परेशानी जिसको होती है, चक्कर आती है, सूजन आ जाती है और सिर दर्द सहित लगभग सभी रक्ताल्पता के लक्षणों से मंडूर भस्म राहत प्रदान करता है। ये रक्ताल्पता के कारण होने वाले विकारों जैसे चक्कर आना, आलस्य, अरुचि, भूख न लगने के उपचार में भी ये मंडूर भस्म जरूर मदद करता है। गंभीर रक्ताल्पता से ग्रस्त रोगों को जब दिल की धड़कन तेज और अनियमित हो जाती है तो हम क्या करेंगे, मंडूर भस्म अर्जुन चूर्ण के साथ ये लक्षण जो है पल्पिटेशन लक्षण ये कम करता है और हृदय को मजबूत बनाता है। आयुर्वेदिक विज्ञान के अनुसार मंडूर भस्म में हिमेटोजेनिक गुणों के साथ साथ रक्त कण रंजक हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने का गुण ज्यादा होता है। इसलिए मंडूर भस्म अस्थि मज्जा रोग वाले रोगियों के लिए भी लाभदायक होता है, जैसे कि अप्लास्टिक एनीमिया में भी यह काम करेगा। लाल रक्त केशिका रक्ताल्पता, आरबीसी काउंट ये कम है, नॉर्मल 4.5 टू 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम। हालांकि मंडूर भस्म अकेला लाल रक्त केशिका रक्ताल्पता के उपचार में काम नहीं करता, लेकिन इसका एक नियमन पुनर्नवा मंडूर लाल रक्त केशिका रक्ताल्पता के उपचार में बेहतरीन दवा है। पुनर्नवा मंडूर अधिक लाल रक्त केशियों का उत्पादन करने में मदद करता है और लोह की आवश्यकता पूरी कर देता है। इसके अतिरिक्त मंडूर भस्म रक्ताल्पता के कारण होने वाली थकान और सूजन को भी कम करता है। शोफ इडिमा, शोफ के कई अंतर्निहित कारण हो सकते हैं, जैसे कि हिपेटिक इडिमा होता है, रीनल इडिमा होता है और कार्डियक इडिमा होता है। फिलहाल ये मंडूर भस्म गंभीर रक्ताल्पता और यकृत विकार के कारण जब शोफ आ जाता है, सूजन आ जाती है शरीर पर, जरूर काम करेगी। तो इसमें मैंने जैसे बोला कि अंतर्निहित कारण क्या होना चाहिए, गंभीर रक्ताल्पता दैट मीन्स बिलो 7 ग्राम/% और कुछ ना कुछ लीवर सिरोसिस की शिकायत, हिपेटाइटिस बी की शिकायत, तो इसमें हम मंडूर भस्म देते हैं। जब शोथ होता है, सूजन होती है, तो मंडूर भस्म अकेले नहीं देते, पुनर्नवा चूर्ण या पुनर्नवा रिष्ट, सारीवाद्यासव और शिलाजित के संयोजन में शोफ को यह कम करेगा। ये जो संयोजन मैंने बोला आपको, शोफ को हटाने के लिए अधिक लाभदायक है। मृद भक्षण, मिट्टी खाना, मंडूर भस्म शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाकर मिट्टी, खड़िया, चूना आदि खाने की अजीब इच्छा को अपने आप कम कर देता है। दरअसल ज्यादातर लोगों में लौह अल्पताजन्य रक्ताल्पता का कारण मृद भक्षण होता है, स्पेशली बच्चों में। शोध अध्ययन जो हुए हैं, रिसर्चेस, ये बताता है कि इन लोगों में कैल्शियम कम पाया जाता है, इसलिए प्रवाल पिष्टी के साथ मंडूर भस्म आपको देना पड़ेगा इन द डिसीज ऑफ पाइका। इन मामलों में मिट्टी आंतों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और जस्ता, लोह और कैल्शियम सहित महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित कर सकती है। ऐसे मामलों में मंडूर भस्म का उपयोग करने से पहले रेचक औषधि का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा मंडूर भस्म आंतों को साफ करता है और इसमें एकत्रित अवांछनीय पदार्थों को बाहर निकाल देता है। इसलिए मंडूर भस्म पाचन कार्य में सुधार करता है और अन्य पोषक तत्वों की अवशोषण प्रक्रिया को बढ़ाता है। यकृत शोथ और पीलिया, मंडूर भस्म में यकृत रक्षात्मक गुण होते हैं। मंडूर भस्म और कुमारी आसों के साथ 2 से 4 सप्ताह का कोर्स रक्त में बिलिरुबिन स्तर को कम करने में मदद करेगा और यकृत कार्य को सामान्य बना देगा। वसायुक्त यकृत रोग, मंडूर भस्म में लाइपोलाइसिस गुण होते हैं
और ये वसाप जनन को प्रेरित करता है। लाइपोलाइसिस का संभावित तंत्र वसाभंग करना कोशिका इंसुलिन प्रतिरोध जो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके रक्त में इंसुलिन स्तर को यह नियमित करेगा। लाइपोलाइसिस अवरोध के लिए एक उच्च इंसुलिन स्तर जिम्मेदार हो सकता है। रेज्ड इंसुलिन डोज मात्रा, सुबह सुबह फास्टिंग, जब इंसुलिन की मात्रा हम लैब में जाकर चेक करते हैं तो उसमें ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण शरीर के यकृत और अन्य भागों में वसा का संचय होना लगता है। हाइपर इंसुलिनेमिया, उसका नाम क्या है? हाइपर मतलब ज्यादा, इंसुलिनेमिया, एमिया का मतलब खून, रक्त में सुबह सुबह इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होना, इसको क्या बोलते हैं? हाइपर इंसुलिनेमिया के मामलों में यकृत वसा को जमा करता है और रोगी को वसायुक्त यकृत रोग की ओर ले जाता है। मंडूर भस्म दो प्रकार की क्रिया करता है। यह कोशिका इंसुलिन प्रतिरोध कम करेगा और केशिकाओं द्वारा इंसुलिन की पर्याप्त मात्रा में वृद्धि करके रक्त में इंसुलिन का स्तर कम करेगा। अतिरिक्त जो रक्त में इंसुलिन का स्तर है वो निकाल देने से अपने आप इंसुलिन की जो मात्रा है वो नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा एक कार्य होता है मंडूर भस्म का, शरीर की वसा की मात्रा को घटाता है। इसलिए मंडूर भस्म वसा युक्त यकृत रोग को एक उपचार करने में बहुत ही बढ़िया दवा मैं मानता हूं। रक्त लाइपीलिया, जब रक्त केशिकाओं की गिरावट के कारण बिलिरुबिन उत्पादन बढ़ जाता है तो रक्त लाइपीलिया हो जाता है। हालांकि ऐसे मामलों में मंडूर भस्म अकेला काम नहीं करेगा। लाल रक्त केशिकाओं की तीव्र गिरावट का निवारण करना और उसे रोकना भी अत्यावश्यक है। इसके लिए हम वैद्य लोग प्रवाल पिष्टिवटी, मुक्तापिष्टि और गिलोय सत्व ये सब मिलाकर मंडूर भस्म का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त मंडूर भस्म बढ़े हुए बिलिरुबिन का स्तर को कम करने में और लाल रक्त केशियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सहायक भूमिका निभाता है। मंडूर भस्म का और एक उपयोग जो है वो रजोरोध में। मंडूर भस्म की सीधी आर्तवजनक क्रिया नहीं भी हो सकती है। दरअसल ज्यादातर भारतीय महिलाओं में लौह रक्त अल्पता जन्य रक्ताल्पता भी रजोरोध का कारण हो सकता है। ऐसे मामले में मंडूर भस्म लाभदायक है। रजोरोध या अनुपस्थित मासिक धर्म में बेहतर परिणाम के लिए मंडूर भस्म को कुमारी आसव के संयोजन में लिया जाना चाहिए। कष्टार्तव, मंडूर भस्म आक्षेपनाशक क्रिया करता है जिससे पेट के दर्द और ऐंठन से आराम मिलता है। कई किशोर लड़कियों में लौह अल्पताजन्य रक्ताल्पता दर्दनाक मासिक धर्म का कारण होता है। ऐसे मामलों में मंडूर भस्म उसकी दोहरी क्रिया, टू प्रकार के जो एक्शंस है, आक्षेपनाशक एंटीस्पैज्मोडिक और लौह अनुपूरण के कारण ये कष्टार्तव में बेहतरीन फायदा दिलाता है। मंडूर भस्म की मात्रा शिशु में संस्तुति नहीं है, नहीं देना है उनको। 5 वर्ष की आयु के ऊपर ही सिर्फ मंडूर भस्म इस्तेमाल करें। 25 से लेकर 50 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। एडल्ट वयस्क व्यक्ति के लिए 125 से लेकर 375 मिलीग्राम दे सकते हैं। गर्भावस्था में 25 मिलीग्राम, वृद्धावस्था में 50 से 125 मिलीग्राम दे सकते हैं। अधिकतम संभावित खुराक 750 मिलीग्राम कुल दैनिक खुराक विभाजित मात्रा में आपको देना पड़ेगा। खाना खाने के बाद मंडूर भस्म देना है 2 बार, सुबह और शाम। उपयुक्त अनुपान के साथ आप दे सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, कुमारी आसव हो सकता है या शिलाजित हो सकता है या गुरुजी सत्व हो सकता है। उपचार का अवधि
उम्र के अनुसार या अपनी जो शिकायत है या व्याधि है उसके अनुसार वैद्य इसकी मात्रा आपको बता देंगे। मंडूर भस्म के उचित खुराक समायोजन की आवश्यकता है। कुछ लोगों के लिए केवल छोटी मात्रा 50 मिलीग्राम से कम इसकी आवश्यकता होती है। रोगी की सहनशीलता के अनुसार खुराक को समायोजित किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में मंडूर भस्म की अधिकतम मात्रा प्रतिदिन 750 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंडूर भस्म का 6 महीने की लंबी अवधि में प्रतिदिन 2 बार 125 मिलीग्राम की खुराक लेने पर भी कोई दुष्प्रभाव अभी तक नहीं पाया गया है। मंडूर भस्म का प्रतिदिन 2 बार 250 मिलीग्राम की खुराक में अल्पकालिक उपयोग भी सुरक्षित हो सकता है, लेकिन इस खुराक को 4 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए नियमित आधार पर सावधानी के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। विषाक्तता मंडूर भस्म की अच्छी तरह से तैयार की गई मंडूर भस्म में कोई विषाक्तता नहीं होती है, लेकिन अधपकी मंडूर भस्म में विषाक्तता और कई अवांछित प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि काला मल, ब्लैक कलर स्टूल, लहू अधिक होना, मुंह का स्वाद बदलना। हालांकि अन्य प्रभाव उपलब्ध नहीं है, लेकिन इससे यकृत की क्षति हो सकती है और अग्न्याशय की क्रियाओं में बदलाव भी आ सकता है। आयुर्वेद के अनुसार मंडूर भस्म एक सौम्य औषधि है और गर्भवती महिला के लिए अति सहनीय है। गर्भावस्था में कम मात्रा प्रतिदिन 50 मिलीग्राम से कम मात्रा में इसका उपयोग सुरक्षित रूप से वैद्य की सलाह के साथ किया जा सकता है। यह दवा आपको चाहिए तो आप इस वीडियो की लिंक हमारे जो आयुर्वेद एकेडमी से जुड़े हुए डॉक्टर पंकज है उनके लिंक भेजना, और आपको कौन सी कितनी क्वांटिटी चाहिए वो पेड आपको घर बैठे बैठे मिल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सी भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, जैसे कि आईटीपी, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, तो जरूर हमारे पास जो आयुर्वेद डॉक्टरों की टीम बढ़िया है उनका लाभ ले सकते हैं। आप 9226810630 पर व्हाट्सएप करके हमारी सहायता ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वैधानिक इशारा, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत चीज है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और डॉक्टर देशपांडे की उम्मीद बढ़ाने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करके कृपा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट।